बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है हैदराबादी दही की मिर्चें, जो कि बहुत ही करारी और मज़ेदार बनती है। बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। थोड़ी सी मेहनत आपको ये करनी पड़ेगी कि बस इसका ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसे कट लगाकर और इसमें दही शामिल करके आप इसे धूप में रख देंगे तो साल भर आप इसे स्टोर करके खा सकते हैं। ये दही की मिर्चें बनाने के लिए मैंने ली हैं 2 किलो हरी मिर्चें। ये दही की मिर्चें कहलाती हैं। सब्ज़ी वाले को अगर आप कहते हैं तो वो ईज़िली आपको दे देगा। साइज़ में ये लंबी होती है, इसमें मिर्च इतनी ज़्यादा नहीं होती, खाने में इतनी इसमें तेज़ी नहीं होगी। मिर्चों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद एक स्ट्रेनर में डाल के मैंने इसे रख दिया है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। 2 किलो हमने दही ली है। फ्रेश योगर्ट है। योगर्ट को हम एक टब में डालेंगे। किसी भी बाउल में आप योगर्ट डाल लें। योगर्ट डालने के बाद इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक एज़ यूजुअल ज़्यादा शामिल करेंगे क्योंकि ये दही की मिर्चें होती हैं और इसे दही में डिप अच्छी तरह से करके सुखाया जाता है, इसलिए इसमें नमक ज़्यादा डाला जाता है ताकि जब ये ड्राई हो जाती है तो नमक इसमें से झड़ जाता है। तो हमें इसमें डबल नमक डालना है, जितना आप खाते हैं उससे डबल करके आप शामिल करेंगे। नमक शामिल करके इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है यहाँ तक कि ये क्रीमी हो जाए। बस इसका टेक्सचर हमें बिल्कुल क्रीमी सा करना है। अब इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा नमक मैं इसमें और शामिल करूँगी। तो नमक आपको अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है कि डबल अगर आप डाल रहे हैं इतना शामिल करेंगे कि बाद में जितना आप खाते हैं नॉर्मल हो जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए फिर से इसे विस्क कर लेंगे और क्रीमी टेक्सचर इसका जब हो जाएगा तो हम इसमें मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्च हम कट लगाएंगे, यानी मिडल में से इसके सेंटर में हम एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कट किस तरह से लगाना है। बिल्कुल इसके सेंटर में एक कट लगा देंगे। कट लगा के इसके अंदर ये दही लगा देंगे, यानी दही की फिलिंग करेंगे हम, जो हमने नमक लगा के रखी है। नमक शामिल करके अब ये दही इस मिर्च के अंदर फिल कर देंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेसिपी रेडी होती है। तकरीबन 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें लिए हैं, हरी मिर्च, दही और नमक। इसके अलावा इसमें कुछ भी आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अपना फ्लेवर और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है और ये बहुत शौक़ से खाई जाती है। इसे बहुत पसंद किया जाता है। तो इसे हम इसी तरह कट लगाते जाएंगे और दही इसके अंदर फिल करते जाएंगे। दही शामिल करके दही के अंदर ही हम इसे डिप कर देंगे। तमाम मिर्चों को फिलिंग करने के बाद दही के अंदर अच्छे से डिप करते जाएंगे। इसी तरह जितनी भी मिर्चें मेरे पास है उन सब को कट लगाकर इसमें दही शामिल करके दही भरकर और दही में डिप करते करते इसको दही के अंदर पूरी मिर्चों को इसी तरह हम कट करके दही के अंदर डालते जाएंगे। तो ये एक एक करके आपने इसमें शामिल करना है। तमाम मिर्चें जब कट लगा कर आप फिलिंग कर देंगे और दही के अंदर इन सब को डाल देंगे तो बस हम ग्लव्स पहन के इसे मिक्स करेंगे। मिर्चों को मिक्स करते वक्त ग्लव्स ज़रूर पहने क्योंकि मिर्चें हैं लग जाती हैं। तो मिर्चों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। हरी मिर्चें बिल्कुल आपने वाइट कर लेनी है। दही के अंदर इतनी कोटिंग करेंगे कि ये बिल्कुल वाइट नज़र आने लगे और दही इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से चली जाए। बहुत ही स्मूथली हम इसे मिक्स करते रहेंगे और इसके अंदर दही को पहुंचाते रहेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी ये है। मुझे उम्मीद है आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो बस इस तरह से मिक्स करते हुए मिर्चों को टब के अंदर ही छोड़ देंगे। 1 रात और 2 दिन के लिए मिर्चें हमें दही के अंदर इस तरह से मिक्स करके डिप करके रखनी है। रात में इसे
घर के अंदर रखेंगे और जब सुबह हो जाएगी तो हम इसे छत पर ले जाके रख देंगे। 2 दिन छत पर इसी तरह टब के अंदर हम छोड़ देंगे ताकि दही के अंदर ये अच्छे से डूबी रहें और ये मिर्चें दही का टेस्ट अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लें। तो बस इसे हम छत के ऊपर ले जाते हैं। इस वक्त विंटर है, सर्दियों में धूप ज़रा कम आती है, तो हम इसे 2 दिन के लिए जब ऊपर रखेंगे तो ये अच्छे से थोड़ी-सी ड्राई होना शुरू हो जाएँगी, यानी दही इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगी। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि दही इसमें कितनी अच्छी तरह से 2 किलो दही में 2 किलो मिर्चें शामिल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी मिर्चें दही के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि हरी मिर्चों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। अब इसको हम छत पे ले जाके 2 दिन के लिए धूप लगाने के लिए छोड़ देंगे और जब ये 2 दिन धूप में पड़ी रहेंगी उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बताती रहूँगी। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साल भर इसको बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। इसे एयर टाइट जार में आप भर के रख लेते हैं तो किसी भी खाने के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। तो बस इसे बनाना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा बस आपको ये करनी है कि इसे देखते रहना है। ये आप देख सकते हैं कि इसने दही को कितनी अच्छी तरह से अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब इसे जब हमने रखा हुआ है तो हमने इसको एक-एक करके किसी भी टाट पर फैला दिया है। किसी भी प्लास्टिक पर या टाट पर आप इसे दूर-दूर करके फैला दें ताकि ये धूप अच्छी तरह से ले सकें। तो धूप में हमने इसे फैला दिया है और ये दूर-दूर इस तरह पड़ी रहेगी, लेकिन इसे हम 2 दिन इस तरह से रखेंगे। अब हम टब देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हमने मिर्चों को फैलाया है तो टब के अंदर ये दही जो नीचे रिमेनिंग पार्ट है ये रह गया है और ये दही हम वेस्ट नहीं करेंगे। दही की मिर्ची जो हमने 2 दिन फैला के रखी थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे, यानी इसमें डालकर डिप कर लेंगे ताकि ये दही भी मिर्चों में चली जाए और मिर्चों का टेस्ट और भी फ्लेवरफुल हो जाए। तो इन मिर्चों को उठाकर हम दही के अंदर डाल देंगे। ये तमाम मिर्चें इस तरह से ये आप देख रहे हैं किस तरह फैली हुई हैं और ये धूप के अंदर 2 दिन से पड़ी हुई हैं। इन मिर्चों को उठाकर हम टब के अंदर डाल देंगे। टब में डालकर इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, तमाम दही इसके अंदर लग चुकी है। 2 दिन बाद मैंने इन मिर्चों को उठाकर बची हुई दही के अंदर दोबारा से कोट कर दिया है और उसको अच्छे से कोट करने के बाद इसे फिर से उसी टाट पर फैला दिया है जिस पर ये पहले पड़ी हुई थी। तो इसमें दही की बहुत अच्छे से कोटिंग की जाती है, इसीलिए ये दही की मिर्चें कहलाती हैं। चलिए मिर्चों को फ्राई करते हैं। एक फ्राइंग पैन के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर दही की मिर्चें शामिल कर देंगे। दही की मिर्चों को डालते के साथ ही हमें निकाल लेना है। तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, बस सेकंड इसको लगता है फ्राई होने में। मिर्चों को जब हम तल लेंगे तो इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस दही की मिर्चें होती हैं। आप इसे किसी भी खाने के साथ खाकर एंजॉय कर सकते हैं। साल भर इस्तेमाल करने के लिए इसको एयर टाइट जार में भर कर स्टोर कर लें और महीना 2 महीने बाद इसको धूप ज़रूर लगाएं ताकि ये साल भर के लिए इस्तेमाल हो सके। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ और मुझे लग रहा है आपके मुंह में तो पानी आ गया है। तो फिर देर किस बात की है, बनाइए और आप भी एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी ईज़ी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।